नमस्कार। ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, मैं नहीं जानता, ये एक लघु कथा संग्रह है। लेखक हैं श्री कमलेश भारतीय जी। मात्र 17 वर्ष की उम्र में आपने जो कलम थामी वह आज भी चल रही है। शिक्षक से प्राध्यापक एवं प्राचार्य के पद पर सेवाएं देने के बाद आप दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ में मुख्य संवाददाता के पद पर रहे। उसके बाद हरियाणा साहित्य अकेडमी में आपने उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और वहाँ की कथा पत्रिका का 3 वर्ष तक संपादन कार्य भी किया और आज स्वतंत्र लेखन एवं पत्रकारिता से जुड़े। कमलेश जी, आपका स्वागत है कोना मनका में। बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। मैं डॉक्टर सुमन द्विवेदी जी का हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी लघु कथाओं में रुचि ली। मैदरबाद की फेसबुक पर वो मेरी लघु कथाएं पढ़ती थीं और उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने मेरे से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद अपने जो छात्र हैं उनके लिए मेरी लघु कथाओं की रुचि के अनुसार कुछ सवाल दिए कि लघु कथा लेखन क्या है, लघु कथा में मेरी रुचि कैसे हुई। तो मैं क्योंकि मुझे बहुत कम समय दिया गया, उतने कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। सर, आपकी मूल रुचि साहित्य में रही है। अब तक आपने 10 कथा संग्रह साहित्य को समर्पित किए हैं, जिनमें 4 लघु कथा संग्रह हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि लघु कथा में विशेष रुचि का कारण क्या था? मेरी लघु कथा में रुचि का कारण कि मैं बचपन में रात के समय दादी से बिना कोई कहानी सुने सोया नहीं करता था। और कहानियाँ भी क्या होती थी, राजकुमारी, परी, राक्षस और राजकुमार, और तो कुछ नहीं होता था। मतलब एक प्रेमी, एक प्रेमिका, एक विलेन। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि सारी जिंदगी ये सारी चीजें मौजूद हैं। आप कुछ भी करते हैं, वहाँ कोई ना कोई खलनायक मौजूद है। आप कुछ भी पाना चाहते हैं, वहाँ संघर्ष मौजूद है, तकलीफें मौजूद हैं। ये सारे राक्षस ही तो हैं। आप कोई पद पाना चाहते हैं, कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, वो राजकुमारी तो सिर्फ एक प्रतीक है कि इतना सुंदर अपने लिए चाहते हैं, कोई इच्छा है, वो एक प्रतीक है। खैर, मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की और धीरे धीरे मुझे लघु कथा ने आकर्षित कर लिया। लघु कथा में आकर्षित होने का कारण है कि इसमें बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात कह सकते हैं। और आज जिस तरह से व्यस्त जिंदगी है, सबकी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें लघु कथा सबको आकर्षित करती है। कोई समाचार पत्र ले लीजिए, कोई पत्रिका ले लीजिए, आप सबसे पहले उसमें सबसे छोटी चीज ढूंढते हैं, वह पढ़ते हैं। इसलिए मेरी रुचि इसमें बढ़ती चली गई और मुझे लगा कि मैं अपने आप को लघु कथाओं में अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ, अपनी बात अच्छे से कह पा रहा हूँ। तो मैंने कहानियाँ और लघु कथाएं लगातार लिखी हैं। कविता कम लिखी है, व्यंग्य कम लिखे हैं, लेकिन मूल केंद्र मेरा कथा या लघु कथा ही रही है। एक अच्छी लघु कथा को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्या लघु कथा लिखना आसान है सर? आपने कहा कि क्या लघु कथा लिखना आसान है? नहीं। लघु कथा क्या, कोई भी चीज लिखना, आप कहानी लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं, कविता लिखते हैं, देखने में छोटी लग सकती है लेकिन आसान नहीं होती। इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ता है, बहुत सारा साहित्य पढ़ना पड़ता है और जिस विषय को आप चुनना चाहते हैं, घटना को, उस पर मंथन, विचार और गहरा भाव देखना पड़ता है। और इस सब के ऊपर देखना पड़ता है इस घटना का, इस भाव का हमारे समाज के ऊपर प्रभाव क्या होगा। हम इसके माध्यम से संदेश क्या देंगे, क्या कहना चाहते हैं, क्या पहुंचाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तो बाकी बातें सिर्फ शब्दों का जाल होंगी। इसलिए कोशिश होती है कि चाहे लघु कथा हो चाहे कथा हो,
उसमें संदेश रहे, संदेश उपदेश की तरह नहीं, संदेश सहज ही अंदर से, रचना के अंदर से आए। तो इस तरह की मेरी लघु कथाएं, शॉर्टकट है, जन्मदिन है, जो बच्चों के लिए इतनी अच्छी लगी कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इनको अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आपका भाव पहुंच जाए, आपका संदेश पहुंच जाए। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि संदेश उपदेश की तरह नहीं होना चाहिए, वो सीधा पाठक के अंदर तक पहुंचना चाहिए। पर 21वीं सदी के इस दौर में हम सब ये जानना चाहते हैं कि लघु कथा का स्वरूप क्या होगा और आगे किस तरह की लघु कथाएं लिखी जाती रहेंगी। और आपने पूछा है कि लघु कथा का स्वरूप क्या होगा। अब लघु कथा लिखते लिखते, जिसे मैं कह रहा हूं कि लिखते लिखते लब हो जाए, मुझे लब हो गया। 50 साल हो चुके हैं मुझे लघु कथा लिखते लिखते। सन 1970 में लिखना शुरू किया था, खुद पत्रिका निकाली थी छोटी सी, प्रयास। उसमें मैंने अपनी पहली लघु कथा लिखी थी, कागज का आदमी। उसके बाद अगला अंक निकाला, फिर लघु कथा लिखी, फिर उसमें छापी, और तीसरी लघु कथा लिखी थी, सरकार का दिन। तो वहां से लिखता ही रहा मैं। अब स्वरूप 50 वर्षों में भी बहुत बदल चुका है। कभी मैंने सिर्फ डायलॉग्स में लघु कथा लिखी, क्योंकि इसमें आप लंबी कथा तो कह नहीं, लघु कथा का मतलब ही लघु कथा है। तो अपने जगत बहुत फास्ट चलना है तो आप संवाद में लिखिए, कोई वर्णन नहीं, उसने कहा, इसने कहा, इसने कहा, नहीं, सीधे संवाद। किसी ने नहीं कहा, अपने आप जज कर जाते हैं संवादों से कौन किसे क्या कह रहा है। तो उस शैली में मैंने बहुत लघु कथाएं लिखी हैं, उसमें बहुत आसानी रहती है। और स्वरूप तो लोगों ने, जैसे हम शिल्प की बात कर सकते हैं, हर तरह का शिल्प जो कहानी में उपयोग किया है वो इसमें भी करने की कोशिश की, हर तरह का। कोई मतलब आंचलिक लघु कथा भी लिखी मैंने, आंचलिक लघु कथाएं भी हैं, ग्राम्य लघु कथाएं भी हैं, और शहरों महानगरों की लघु कथाएं भी हैं। स्वरूप विषय तय करता है, और मुझे इतना लगता है कि आने वाले समय में स्वरूप नहीं, इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। लघु कथा अपना प्रभाव इतना बढ़ा लेगी कि दूसरी विधाओं को पीछे छोड़ सकती है, इसमें इतनी संभावना है। नए लघु कथाकारों के लिए कोई संदेश? नए लघु कथाकार क्या करें? आप हैरान होंगे, मैं आज भी अपने आप को नया लघु कथाकार ही मानता हूँ। नया लघु कथाकार कैसे? कि सीखने की भावना रहनी चाहिए, आप सीखते रहें, अपने आप को महारथी न माने। मैं दूसरों की लघु कथाएं पढ़ता हूँ और उनको पढ़ के कोशिश करता हूँ कि उस तरह से लिखने की कोशिश करें। जब तक नए लघु कथाकार दूसरों की रचनाओं को पढ़ेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा साहित्य पढ़ेंगे नहीं, तब तक वे इसे लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि विषय बदलने हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई थी, मैंने अभी कोरोना पे लघु कथा लिखी थी कि शुक्र है कि उसने भीख नहीं मांगी। हमारे बिल्कुल चौक के पास ही एक लड़का फलों की रेडी लगाता था, और कोरोना ने वो सब कुछ बंदी कर दिया, लॉकडाउन हो गया। तो जब वो लॉकडाउन खुल भी गया पिछले वर्ष, तो भी वह लड़का नहीं आया, फल लगाने नहीं आया, रेडी नहीं आई। तो मैं अपनी छोटी बेटी के पास गया हुआ था, उनके पेंटिंग का काम हो रहा था। तो हमारे दामाद ने वो सामान हुआ और पेंटिंग का काम चल रहा था। मैं बाहर निकला क्योंकि वहाँ फ़ोन की रेंज नहीं आ रही थी। जब मैंने बाहर निकल के देखा, वही वाला लड़का रेडी लेके आया हुआ था, और मैंने पूछा तुम कैसे? उसने कहा जी मेरे पास इतनी हिम्मत ही नहीं रही कोरोना के बाद कि मैं फल खरीद सकूं। मेरे पास फल खरीदने की हिम्मत ही नहीं बची, तो मैं फल की रेडी लगाता कहाँ से? तो मैंने पेंट्स वालों को रेडी दे दी कि जब भी जहाँ जाना मुझे बता दो, मैं रेडी लेके वहाँ खड़ा रहता हूँ। जहाँ 3-4 पेंट्स की दुकानें हैं कि जहाँ आप कहोगे वहाँ मैं चला जाऊँगा। तो ये है कि शुक्र है कि उसने हिम्मत नहीं आ रही। फलों की रेडी नहीं लगी तो ना सही, पैसे बचे तो ना सही, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई कि चलो पेंट्स की सप्लाई कर देता हूँ। ये जज्बा जब तक रहेगा
तब तक लघु कथा भी रहेगी और ये चीज़ चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से डॉक्टर सुमन द्विवेदी जी, आपका शुक्रिया कि आप मुझे अपने छात्रों के साथ और बहुत बड़े समूह के साथ मिलवाने जा रही हैं। हार्दिक आभार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर कि आपने कोना मनका के आमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी। पुनः धन्यवाद।